बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदरुस्ती और ईमान के साथ। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जनाब फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ी, उसके बाद फिर बाहर बर्ड्स आए हुए थे, इंतज़ार में थे कि जनाब हमारा ब्रेकफास्ट नहीं आया अभी तक। तो सबसे पहले उनको मैं डालती हूँ उनका नाश्ता। तो जनाब बस वही, कोई भी घर में चीज़ पड़ी हो तो ये तो इतनी प्यारी मखलूक है ना, लगी कोई नखरे नहीं। ब्रेड डाल दें, राइस डाल दें, रोटी डाल दें तो ये बड़े शौक़ से खाते हैं। और इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ आ रही होती है कि बस दिल खुश हो जाता है। और जनाब बाकी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको भी ठीक रखे, सेहत तंदरुस्ती के साथ रखे। और जनाब फिर उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो ये मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो जो मोहम्मद है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेटा, तो उसको जनाब पैनकेक्स बहुत पसंद हैं। तो जनाब वो बड़ा फरमाइशी बेबी है, वो हर वक्त उसकी कोई ना कोई फरमाइश चलती रहती है। तो मुझे क्या था कि पैनकेक बना दे मुझे ना, तो जनाब उसके लिए पैनकेक बन रहे हैं। ये आप लोग भी बनाते होंगे, बहुत ईजी है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड बुशा भी देख रही होगी, बुशा को के भी बड़े फेवरेट हैं। तो बस जनाब ये इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जनाब 2 अंडे ले लें, 1 कप मैदा ले लें, 1 कप दूध ले लें और आधा कप चीनी ले लें, या चीनी एज़ पर टेस्ट, थोड़ी सी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पौना कप चीनी ले लें। और 1 टेबलस्पून जनाब इसमें आप डाल दें बेकिंग पाउडर। बस उसको अच्छे से बीट कर लें और फिर आपका बैटर तैयार है। जितने बड़े छोटे जिस तरह आपने अपने पैनकेक्स बनाने हैं, तो थोड़ा सा देसी घी डाल के, तो बस मैं ये देसी तरीके से बना रही हूँ इसके ऊपर, तवे के ऊपर, क्योंकि मेरा तवा भी नॉन स्टिक है। लेकिन फ्राई पैन में बनाएंगे ना आप, तो वो बिल्कुल ना राउंड शेप में सही बनेंगे, तो फ्राई पैन के ना उसके हिसाब के मुताबिक। तो बस ये जना मैं बना रही थी। और थोड़ा सा ज़रा फ्लेम तेज़ था, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, ज़रा बच्चों का जल्दी का टाइम होता है, तो फ्लेम तेज़ था। लेकिन आप ये है कि फ्लेम इसको थोड़ा सा मीडियम रखेंगे ना, तो ये ब्लैकिश थोड़ा सा आ रहा है ना, इसमें टच ये नहीं आना चाहिए, लाइट गोल्डन सा अच्छा सा कलर आना चाहिए, जो इस साइड पे है, ये देखें ना, ये वाला साइड। तो इसके बाद जनाब इसकी सर्व करने का ये होता है कि चॉकलेट स्प्रेड आप इस पे लगाएं, चॉकलेट सिरप लगाएं और जनाब हनी लगाएं। तो मोहम्मद को तो हनी पसंद है, हनी लगाता है। वैसे जो है चॉकलेट सिरप भी होता है तो वो भी लगा लेता है। तो ये जनाब बस खुश, और गर्म था लेकिन वो शुरू हो गया खाने। तो बस बच्चों को आदत डालें कि राइट हैंड से खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। और जनाब बस बच्चों को खुश देख के हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी इनकी खुशियाँ होती हैं ना, तो इनकी खुशियों का ख्याल रखा करें। जो भी ये बच्चे फरमाइश करें ना, तो बना दिया करें, कोई नहीं। बस ये है कि फिर ये मेमोरीज़ जो है ना, ये बच्चों को हमेशा रहती हैं कि हमारी मम्मा हमारे लिए ये बनाती थी, वो बनाती थी। तो माँ के हाथ का खाना तो वाकई हमेशा ही याद रहता है ना। तो बस जनाब ये मोहम्मद ने आपको सबूत पेश कर दिया है कि पैनकेक अच्छे थे तो अब जनाब तकरीबन हर ब्लॉग में मेरे साथ होता है ये। और जनाब आज की जो मज़े की जो रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, वो जनाब ये हाजिर खिदमत है। ये जनाब बोनलेस चिकन जो है ना, ये इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया हल्दी और थोड़ा सा विनेगर डाल के ना, इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था। वैसे अगर मैरिनेट करके रख दें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। उसके बाद फिर ये तकरीबन 1 kg जो है ना, मैंने ये पोटैटो जो है ना, इनको मैंने शेड कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। इसको कोई बॉयल नहीं किया हुआ, कच्चे हैं ये, ठीक है। इसको शेड कर लिया था, छिलका उतार के ना इसका। तो फिर इसमें मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ, वही जो पकौड़े में डलते हैं ना स्पाइसेस सारे, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया हल्दी नमक और ये सब चीज़ें डाल के ना। तो ये आपका ना, यानी कि ये पोटैटो चिकन पकोड़ा बॉल्स बन रही हैं आपकी, ठीक है। ये आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। 2 एग्स इसमें डाल दें उसके बेंडिंग के लिए ना। और जनाब ये रमज़ान शरीफ आने वाला है, रमज़ान शरीफ में इसको आप बनाइएगा और टी टाइम में बनाइए, बहुत अच्छा है। और बनाते हुए रिंग्स वगैरह उतार लिया करें, तो ज़रा होता है ना कि सही तरीके से आपका जो है ना काम हो जाता है। अब ये जनाब इसमें धनिया भी डाल दिया मैंने, सब्ज़ धनिया, और ये सब चीज़ें मिक्स कर लें। उसके बाद फिर जो है ना बेसन आप देख के डालें, क्योंकि पानी से बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि इसको जब धोया था ना मैंने पोटैटो को, तो फिर इसका भी थोड़ा सा पानी उसमें होता है। और फिर 2 अंडे भी डाल दिए। तो अब बेसन जब डालेंगे ना, तो फिर आपको खुद ही इससे अंदाज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह सारी मेरी जो है ना बहनें जो देख रही हैं, तो माशाल्लाह सारी एक्सपर्ट हैं। तो आपने देखें इसको, बस ये मैं उसी अंडे के साथ ही इसको मैं मतलब इसका मिक्सचर ऐसा बन जाएगा कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सौगी हो जाएगा। और वो फिर इसके जो अलग अलग जो एक इसका नज़र आ रहा है ना, ये आलू का रेशे रेशे से, तो ये नज़र नहीं आएंगे। तो फिर आपको फिर बेसन भी और डालना पड़ेगा, पानी और डालेंगे, बेसन और डालेंगे, तो वो फिर वेजिज़ वाला मज़े का जो है ना वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है जनाब। तो बस ये इस तरह आप इसको कर लें अपनी फैमिली के हिसाब से। वैसे तो 2 एग्स आप ले लें और 2 आप पोटैटो ले लें तो उससे बहुत अच्छा बन जाता है। तो मेरे तो कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मैं इसलिए उनके लिए ज़्यादा बना रही थी। तो जनाब ये बस इस तरह आपका ये बैटर तैयार है। इसको आप अच्छा सा बना लें और उसके बाद इसको मैं आगे आपको इसका प्रोसीजर बता रही हूँ, तो ये ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और पिछले ब्लॉग में जो मैंने बनाया था फॉइल पे पैक्ड चिकन, वो अगर किसी ने बनाया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो जनाब थैंक यू इन एडवांस। और जनाब ये देखिए ये बहुत सही आ रहा है। उसमें दरमियान में मैंने एक चिकन का वो डाला ना, बोनलेस चिकन का मैंने एक पीस डाला और ऊपर से आपने फिर वही जो है ना बैटर उसको राउंड शेप में ना आपने उसको बना लेना, ठीक है। इसमें आप वो हड्डी वाला चिकन यूज़ ना कीजिएगा, बस ये कीजिएगा क्योंकि ये जो है ना हड्डी वाला थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है ना, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और ये मतलब आप मीडियम उस पर फ्लेम पे रखें और डीप फ्राई करेंगे इसको, शैलो फ्राई नहीं करेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है जनाब। ये देखें ये आपके सामने बन रहा है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ये हमारी टीनेजर बच्चियाँ भी बना सकती हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम यम यम, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। तो बच्चों ने और जनाब सब घर वालों को बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड को, सबको। तो हाईली रिकमेंडेड, ये बनाइएगा। और बाकी ये है कि आप लोग सुनाएं, बाकी सब ठीक है, कैसे हैं। तो आज की जो खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ ना, तो वो एक हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसका मफ़हूम है कि अगर आपके घर के आगे एक नहर बह रही हो, ठीक है, उसमें 5 दफ़ा आप लोग नहाएं तो क्या आपके जिस्म पे कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? तो सहाबा कराम ने फरमाया कि नहीं, कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। ज़ाहिर है जो बंदा 5 दफ़ा नहा लेता है तो क्या मैल कुचैल बाकी रहेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका मफ़हूम है कि इसी तरह 5 नमाज़ें जो शख्स अपने वक्त पर अदा करेगा, सही तरह उसको अदा करेगा, तो इंशाअल्लाह उसके भी सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो हमें ज़रूर नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए, ठीक है जनाब। ये आपके सामने हाजिर है, ये देखें ये चिकन फुली कुकड है क्योंकि बोनलेस था ना, और मैंने मैरिनेट करके रखा था। मैरिनेट करने से भी चिकन बहुत टेंडर हो जाता है। तो जनाब बस ये ऊपर से जब ये अच्छा सा आलू का जो है, क्योंकि आलू भी कच्चे थे ना, तो इसको मीडियम फ्लेम पे आप करेंगे। मैंने छोटे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर दिया था, तो मीडियम फ्लेम पे इसको करेंगे ना, तो बस ये जनाब नीचे आप इसका टिश्यू ज़रूर बिछाइएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब कर ले। तो बस ये जनाब इस तरह फटाफट ये बन जाते हैं। मैक्सिमम 10-15 मिनट की रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आप ज़रूर बनाइएगा। तो और बाकी जनाब ये फिर केचप के साथ सर्व करें, धनिया पुदीने की वो चटनी टाइप होती है उससे सर्व करें जैसे भी। और फिर जनाब मेरे घर में जमात आई थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका से मेरे घर तबलीगी जमात आई थी। तकरीबन 4 पर्सन थे, वो आए थे अमेरिका से, और बाकी जो थे वो पिंडी से थे। तो माशाल्लाह तकरीबन 11-12 लोग हो गए थे। और ये उनके लिए सुबह में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी और अकेली थी, ज़्यादा सुबह मेड भी कोई नहीं होती। तो जनाब ये फिर मैंने इससे कुछ ऑमलेट बनाया, कुछ एग फ्राइज़ बनाए, कुछ मैंने जनाब ये तकरीबन 2-3 बड़ी डबल रोटी जो थी मेट्रो की, ये मैंने फिर वो थोड़ा सा देसी घी लगा के सेक की। फिर साथ मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए, एक दिन फ्रेंच टोस्ट बनाए, एक दिन मैंने पैनकेक्स बनाए, और सब बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बस तबलीगी जमात के जो लोग हैं ना, तो इनके साथ जब ये मेरे घर में आते हैं ना, तो आप यकीन करें इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इनका काम ऐसे मिनटों में होता है ना। अब देखिए वैसे कोई दुनियादार लोग आ जाते हैं ना, 2 बंदे भी घर में आ जाए तो परेशान हो जाते हैं कि क्या करें किस तरह करें ना। तो ये जो लोग आते हैं ना, पता नहीं इनका काम फरिश्ते आके कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि बड़ी खुशी भी हो रही होती है और फटाफट काम हो जाता है। ये जी मैंने तकरीबन इसमें 6 अंडे डाले थे और ये 4 प्याज मैंने ना, इसको मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो मैंने इसमें जल्दी से इसको चॉप कर लिया था ऑमलेट की तरह ना, बारीक मैंने प्याज चॉप कर लिए थे। और फिर उसके बाद जनाब नमक मिर्च एज़ पर टेस्ट आप डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, क्योंकि ये अमेरिका से जो आए हुए थे वो थोड़ा सा स्पाइसेस कम खाते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कम डाले थे। और स्प्रिंग ऑनियन ये मेरी फेवरेट, और ये भी मैंने इसमें अच्छी से धो के ना तो ये भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद धनिया, तो आपको पता है धनिया भी डलता है इसमें। और नमक जो है ना हमेशा हाथ रो के डालिएगा, और इसको थोड़ा सा ना मतलब चम्मच की बजाय ना आप चुटकी से डालिएगा हमेशा, क्योंकि ये नमक जो है ना, ये आयोडीन वाला या पिंक सॉल्ट है ना, ये बहुत इसका ना तेज़ जायका है। तो ये जो है ना हमारी सारी डिश को ख़राब कर देगा। और ऑमलेट में मतलब या कोई भी एग हो उसके अंदर अगर नमक ज़्यादा हो ना, बहुत बुरा लगता है, सारी आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो जनाब बस ये सब चीज़ें मैं इसको असेंबल करके ना, तो हमेशा पहले अंडों को फेंटिएगा और उसके बाद फिर जो है ना ये सारी वेजिस डाल के ना तो फिर इनको कीजिएगा।
तो जनाब मैं आपको ये बता रही थी कि तबलीग जमात के ये लोग हैं ना, ये यंगस्टर्स थे और ये तकरीबन जो 4 बच्चे जो आए थे लड़के अमेरिका से, इनकी एज होगी 20-21 ईयर्स, ठीक है। और ये इतने, मैं कह रही थी इनके माँ बाप इतने खुशकिस्मत हैं कि इनके बच्चे इस उम्र में अल्लाह पाक ने इनको दीन की तरफ लेके आए हैं और ये पाकिस्तान में दीन सीखने के लिए आए कि अमेरिका में सारा आपको पता है कि कुफ्री है ना, आसपास सारा कुफ्र है। और पाकिस्तान में तो कहते हैं कि इतनी आपको आज़ादी है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आप नेकी का काम करें, आप लोग मतलब सह रोज़ा लगाएं, आप लोग नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, आप लोग जो मर्ज़ी करें वहाँ पे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। तो अमेरिका में भी है तो सही, लेकिन बस ये है कि अपने मुल्क की अपनी बात होती है। तो बच्चे जो है ना, ये 4 लड़के जो आए हुए थे तकरीबन 21 ईयर्स के थे, ये 4 बच्चे अमेरिका से जो आए हुए थे हमारे घर। तो ये दीन सीखने के लिए जनाब वो अपने पैसों से, और बाई ईयर ये लोग आते हैं ज़ाहिर है, तो सेविंग करके अपने पैसे से आते हैं, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते और दीन के लिए आते हैं। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो लोग इनसे मिलते हैं, इतना खुश होते हैं और उनकी जब ईमान भरी बातें सुनते हैं तो उनके ईमान में बहुत इजाफा होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग जो है ना, चले नियत कर लें, ठीक है। आगे लेके जाना अल्लाह का काम है, तो बस हम नियत कर लें कि या अल्लाह हमें भी जो है ना आपके दीन के कामों में मरते दम तक हमें ना दीन की खिदमत के लिए चुन लें, ठीक है। दीन तो फैलना है ना, अल्लाह पाक का दीन है तो दीन तो फैलेगा, लेकिन अगर उसमें हमारा थोड़ा सा हिस्सा शामिल हो जाए, उसमें हमारी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो जाए, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है ना। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है हमारी, ठीक है ना, ना अल्लाह के दीन को हमारी ज़रूरत है। तो बस हम खुशकिस्मत है कि अगर अल्लाह हमें इस नेक काम के लिए चुन ले, हमें कोई दीन के काम के लिए चुन ले, उनकी खिदमत के लिए चुन ले ना, तो ये हमारी ब्लेसिंग है, हमारे लिए एक खुशकिस्मती है। और जनाब बाकी तबलीग जमात वालों का, जैसे आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि तबलीग जमात क्या चीज़ है, किस तरह है। तो मैं थोड़ा सा आज आपको इंट्रोडक्शन भी देना चाह रही हूँ कि जनाब इन लोगों का ये मोटो है कि ये गैर सियासी तंजीम है, बिल्कुल इसमें कोई सियासी ग्रोही फ़िकी कोई ऐसा नहीं है। ये खालिस जो है ना नमाज, कुरान और जनाब ज़िक्र, अस्कार और इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। और जनाब इनका ये जो मेन मकसद है ना, वो जनाब ये है कि मतलब 1,24,000 पैगम्बर आए ना, ठीक है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है कि ख़त्म नबूवत पे हमारा यकीन है कि इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो उसके बाद जो है ना, ये अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे, हम मुसलमानों के ज़िम्मे ये काम दिया है कि आपके पास जो कलमा है ना, कलमे की इतनी बड़ी दौलत है, जो कलमा है हमारे पास है, जिसके वजह से मुसलमान हैं। तो ये कलमा जो है ना, आप पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में कलमा लेके जाएँ। अब इतने नॉन मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में, तो 7 बरे आज़म में जो आबादी है, तो इसमें इतने नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो लोग तड़प रहे हैं कि बताएं कि हमारा रब कौन है, रसूल कौन है, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा। वो इतनी कभी आग की पूजा कर रहे हैं, कभी सूरज की, कभी चाँद की, कभी किस चीज़ की। तो मतलब उनको कोई वे नहीं मिलता ना कि उनको सही तरह कोई गाइड करे। तो ये जब बातें जब हमारी पाकिस्तान से या ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ उसमें जाती हैं कंट्रीज़ में, और वो प्रीच करते हैं कुरान पाक के हवाले से और अल्लाह का तारुफ़ कराते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराते हैं, तो 5 मिनट के अंदर जनाब वो लोग इतना कन्विंस हो जाते हैं कि 100 लोग जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और बस ये लोग मतलब हमें भी अल्लाह ताला इस तौफीक दें कि हमारी वजह से भी कोई एक बंदा मुसलमान हो जाए, एक बंदा सीधे रास्ते पे मतलब सीधे रास्ते पे आ जाए, तो हमारे लिए तो ये 100 ऊँटों से बेहतर है ना। तो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें हमारी छोटी छोटी काविशों को कबूल करे। और नियत कर लें आप लोग कि भाई अल्लाह पाक हमें ना मरते दम तक हमें दीन के कामों में लगाए रखे, हमसे कोई दीन का काम ले लें, मरते दम तक हमें दीन का दाई बनाए रखें, हमें भी और हमारी पूरी नस्लों को भी, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब उन्हीं के लिए मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। वो 3 दिन हमारे घर में रहे और इतना मज़ा आया, हमारे घर में इतनी रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह। लोग आ जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद हम सो रहे होते हैं, ये जनाब रात के 2 बजे 2:30 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। टीनेजर बच्चे 21 ईयर क्या एज होती है ना, तो इतनी उसमें जरा इस एज में आके बच्चे जनाब कुरान पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। और जनाब एक एक कदम जो है ना, इनका पहला कदम जब इन्होंने अल्लाह के रास्ते में निकाला तो इनके सब गुनाह माफ़। तो बस मुझे तो इनका खिदमत करके और इनके लिए चीज़ें बना के ना मुझे बड़ी खुशी होती है। और 3 दिन ऐसे गुजरे पता नहीं लगा। तो जब गए तो मैं बहुत सैड हो रही थी ना, बहुत मैंने मिस किया इन लोगों को। और ये जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनके लिए जनाब ये थोड़ा सा मैंने वो देसी घी लगा के वो क्या ये वो है फ्रेंच टोस्ट है, और ज़्यादा सिंपल वो थी ब्रेड, उसको भी देसी घी लगा के किया। फिर जनाब इनके लिए तकरीबन 12-15 लोग हो जाते थे नाश्ते में, तो जनाब उनके